दोस्तों आज हम आप लोगों से कुछ बात शेयर करने आए हैं। छोटी सी बात है, हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला दे, आपको आपकी काम पे आपकी गोल को अचीव करने में मदद कर दे। हमारा काम है आपकी मदद करना। कुछ दो चार बातें कहूँगा, फिर हम उस स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों आप भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल सेट करके रखे हुए होंगे कि मुझे इतने साल बाद ये करना है, इतने साल बाद ये करना है, और आपको वो उस गोल को अचीव करने में बहुत सारी परेशानी आ रही है, बहुत सारे स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, सबकी ज़िंदगी में होती है कि वो उस गोल को अचीव करते करते नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उसके पास गोल्स अचीव करने का कुछ अपॉर्चुनिटी आ भी रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और हम कुछ लोग उस गोल के बारे में कुछ दिन के बाद सोचना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से लैस रखना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी 8 की। एक कैरली नाम की एक शख्स था जो हंगरियन आर्मी था, और वो अपने देश का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था, और वो अपने देश में जितने भी नेशनल लेवल्स की कंपटीशन होती थी उस कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करता था, और लगभग वो सभी कंपटीशन उन्होंने जीत लिया था। जीतने के बाद उनका फोकस था 1940s पर। 1940s की ओलंपिक्स होने के लिए 2 साल उनके हाथ में था। इन 2 सालों में वो जी जान लगा के मेहनत करने वाला। तो इसी दौरान एक आर्मी कैंपस में एक ट्रेनिंग चल रही थी। फिलहाल क्योंकि वो आर्मी से था तो आर्मी कैंप में एक ट्रेनिंग था, तो उस ट्रेनिंग के चलते दौरान उनके हाथ पर एक हैंड ग्रेनाइट फट गया था, और इसकी वजह से उसका राइट हैंड जो था पूरी तरह से ख़राब हो गया, फिर बोल सकते हो पूरी तरह से वो हाथ चला गया। तो हाथ जाने के बाद उनको जब हॉस्पिटलाइज़ किया गया, वो 1 महीना हॉस्पिटलाइज था। 1 महीने के बाद जब वो हॉस्पिटल से निकला तो वो ये सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँगा, अब कैसे कुछ करूँगा। 2 रास्ते थे उनके पास चूज़ करने के लिए। या तो एक जो गया उसके लिए वही ज़िंदगी ख़त्म कर सकता था, या फिर दूसरा जो है उसको लेकर आगे बढ़ जाना। तो उन्होंने क्या किया, जो नहीं था उसके ऊपर फोकस नहीं किया, जो है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। बोलने का मतलब यह है कि उनके पास अपना जो बेस्ट शूटिंग हैंड था, राइट हैंड था उनका, तो वो तो ग्रेनाइट की वजह से चला गया, लेकिन उनके पास था क्या? उनके पास था अपना लेफ्ट हैंड। उन्होंने सोचा दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड मैं अपने लेफ्ट हैंड को ही बनाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, जिस हाथ से वो लिख नहीं पाता था उसी हाथ को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाने के बारे में उन्होंने ठान लिया था। वो ये नहीं सोचे कि उनके पास क्या था, क्या चला गया। वो ये सोचे, उन्होंने अपना फोकस इस चीज़ पर डाला कि उनके पास है क्या, जो है उसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया, और लगातार 1 साल उन्होंने लेफ्ट हैंड की शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1 साल बाद एक नेशनल गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और दूसरे जगह से भी बहुत सारे प्लेयर्स, एथलीट्स आ चुके थे उस पिस्टल शूटिंग की गेम को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहाँ पर जाके क्या हुआ, जब कैरली वहाँ पर प्रेजेंट हुए तो बाकी जो एथलीट्स थे वो सब उनको देखकर बोलने लगे कि देखो ये होता है जज्बा, ये होता है एक एथलीट्स का मोटिवेशन, एथलीट्स का पॉजिटिवनेस। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो आज यहाँ पर मौजूद है। बाकी एथलीट्स ने उनको बोला कि थैंक यू सर, आप यहाँ आए हमको मोटिवेट करने के लिए। तो उन्होंने पलटकर जो जवाब दिया वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को मोटिवेट करने या फिर बधाई देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों से कम्पीट करने के लिए आया हूँ, तुम लोगों से कंपटीशन करने के लिए आया हूँ। अपने लेफ्ट हैंड से वो शूट करने लगे और बाकी अपने बेस्ट हैंड से। लेकिन जीता कौन? वही ओनली हैंड वाला। कैरली इस गेम पे जीत हासिल कर लेता है, बाकी एथलीट्स को टक्कर देकर वो अपने ओनली हैंड से ही वो उस कंपटीशन को जीत लेता है। वहाँ पे भी ये नहीं रुका, इन्होंने वहाँ से अपना फोकस उठा के डाल दिया 1940 में जो ओलंपिक होने वाला था उस ओलंपिक में।
1940 का ओलंपिक फाइनली कैंसिल हो गया। क्यों? वर्ल्ड वॉर के कारण। वर्ल्ड वॉर के कारण 1940s का ओलंपिक कैंसिल हो गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने वापस से अपना सारा फोकस उठाकर 1944 में जो ओलंपिक होने वाला था वहाँ पर डाल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1944 का भी ओलंपिक जो था वो भी कैंसिल हो गया। रीज़न था वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के कारण 1944 में भी जो ओलंपिक होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। उन्होंने यहाँ पर भी नहीं रुका, वो अपना सारा फोकस 1948 में डाल दिया। 1938 में उनका एज था 28 ईयर्स, 1948 में उनका एज हो गया 38 ईयर्स। 38 ईयर्स वो ओल्ड थे। और इस टाइम पे क्या होता है, नए नए एथलीट्स निकल के आते हैं, यंगेस्ट एथलीट्स निकल के आते थे, उनको compete करना थोड़ा सा टफ होता था। हालांकि अभी भी है कि जो यंग एथलीट्स आते हैं, चाहे वो क्रिकेट पे हो, टेनिस पे हो, कहीं पर भी हो, उनको टक्कर देना थोड़ा भारी होता है। तो इन्होंने तब भी हार नहीं माना और वो अपने ओनली हैंड से उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उस गेम पे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। वो अब भी नहीं रुके। यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद भी वो नहीं रुके। उन्होंने अपना सारा फोकस 1952 में डाल दिया। 1952 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव कर लिया। गोल्ड मेडल अचीव करने के बाद दुनिया में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एक ही गेम पे कोई भी एथलीट नहीं था उस ज़माने पे कि कंटिन्यूअसली दो बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला पाए। इन्होंने वो काम कर दिखाया। वजह एक ही था, उनको अपने ओनली हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। यही चीज़ किसी दूसरे इंसान के साथ होता तो वो छोड़ देते सब कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो गया उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। जो है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने सोचा और उनको बेहतर किया। करने के बाद उस गोल को उन्होंने अचीव किया, क्योंकि उसके पास अपना गोल क्लियर था, अपना विजन क्लियर था। इसीलिए आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए। तो मेरा ये मानना है कि नेगेटिव इंसान से दूर रहो, ठीक है। आप अपने गोल को हमेशा क्लियर रखो, अपने विज़न क्लियर रखो और उस गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो, ताकि आप अपने गोल को अचीव करने में सफल हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप अगर इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, हमको पहली बार देख रहे हैं और अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, अपने आप की ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन से भरी हुई वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।